का सेंस कुछ और ही है। तो वेदों का अर्थ पुराणों से समझ में आ सकता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहयेत, यानी इतिहास माने महाभारत और ये पुराण 18, इन्हीं से वेदों का अर्थ समझ में आएगा। इसीलिए पहले पुराणों को प्रकट किया गया, बाद में वेदों को। तो पहले ब्रह्मा के हृदय में बैठ करके स्वयं भगवान ने ये पुराण प्रकट करवाए। और देखिए 18 पुराण है, इनमें सर्वश्रेष्ठ है भागवत पुराण। निम्न गानाम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। भागवत 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। जैसे सब नदियों में गंगा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, जैसे जितने देवी देवता हैं स्वर्ग में भी हैं, उन सब में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने महापुरुष हुए हैं अब तक या आगे होंगे, उन सब में सबसे ऊंची कक्षा भगवान शंकर की है वैष्णवों में। उसी प्रकार ये सब पुराणों में, 18 पुराणों में सबसे ऊंचा स्थान है भागवत पुराण का। तो देखिए ब्रह्मा को स्वयं भगवान ने ये पुराणों का स्मरण कराया। उसके बाद भगवान ने जिन वेदव्यास को भागवत का ज्ञान दिया, ये वेदव्यास भी भगवान के अवतार, ब्रह्मा भी भगवान के अवतार, वेदव्यास भी भगवान के अवतार। और शुकदेव के बारे में 2 राय हैं। वेदव्यास ने शुकदेव परमहंस को भागवत सुनाई ना, तो ये वेदव्यास तक तो सब भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा भी भगवान के अवतार, भगवान से ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान हुआ, वो भी भगवान के अवतार। और ब्रह्मा जी से नारद जी को भागवत का ज्ञान हुआ, वो भी नारद जी भी भगवान। और नारद जी से वेदव्यास को मिला, वेदव्यास भी भगवान। और वेदव्यास ने जिन शुकदेव परमहंस को भागवत सुनाई, अध्ययन कराया, इन शुकदेव परमहंस के बारे में 2 प्रकार के ओपिनियन हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि शुकदेव परमहंस भी भगवान के स्वरूप हैं, ब्रह्म हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये महापुरुष हैं। देखिए सूत जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने शौनकादिक परमहंसों को भागवत सुनाई थी। शौनकादिक परमहंस इतने बड़े, उनके भी गुरु थे सूत जी। तो उन सूत जी ने शुकदेव परमहंस के लिए कहा है, योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे। अर्थात शुकदेव ब्रह्म का स्वरूप है, भगवान है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। ये सूत जी ने कहा है शुकदेव परमहंस के लिए। और अगर आप ये न भी माने, महापुरुष ही माने उनको, तो भी महापुरुष और भगवान में तो परमाणु का भी भेद नहीं होता। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र। एक परमाणु का भी अंतर नहीं है महापुरुष और भगवान में, ऐसा वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथ कहते हैं। ये सब आपको बताया जा चुका है पहले। लेकिन सूत जी कहते हैं कि भाई वो तो ठीक है कि महापुरुष के पास सारी शक्तियां वही होती हैं जो भगवान के पास होती हैं, वही ज्ञान, वही आनंद, वही 8 गुण, वही सब बातें होती हैं। लेकिन फिर भी शुकदेव परमहंस ये तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, क्योंकि ये
श्री राधिका जी के अंतरंग महल के शुक हैं और स्वयं श्री राधिका जी के द्वारा लालित हैं, लालित हैं, पालित हैं। इसीलिए स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं ये महापुरुष नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को भागवत का अध्ययन कराया और ब्रह्मा ने ब्रह्म नारद जी को भागवत का अध्ययन कराया और ब्रह्म नारद ने ब्रह्म वेदव्यास को भागवत का अध्ययन कराया और ब्रह्म वेदव्यास ने ब्रह्म शुकदेव परमहंस को भागवत का अध्ययन कराया और ब्रह्म शुकदेव परमहंस ने परीक्षित को अध्ययन कराया। और ये परीक्षित ये कौन थे? गर्भे दृष्ट मनुध्यायन परीक्षेत नरेश्विह। भागवत पहले स्कंद के 12वें अध्याय का 30वां श्लोक। इनको गर्भ में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में रह करके इनकी रक्षा की थी और इनको दर्शन दिए थे। इसीलिए जब ये बाहर आए तो सब लोगों को ध्यान से देखने लगे कि इनमें वो कौन है जो गर्भ में मेरे साथ था, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। तो सोचो, पेट में ही थे तभी इनको भगवत प्राप्ति हो गई। ये कभी सुना है इतिहास में आपने कि जन्म के पहले ही कोई महापुरुष हो जाए, उसको भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत दर्शन जन्म के पहले ही हो जाए? इतनी ऊंची पर्सनैलिटी है ये परीक्षित। तो शुकदेव परमहंस ने उन परीक्षित को ये भागवत सुनाई और शुकदेव परमहंस है, इसीलिए इसको परमहंस संहिता भी बोलते हैं। पारमहंस मेक ममलम ज्ञानम, ये परमहंस संहिता भी कहलाती है। तो भागवत सुनने का अधिकारी वो है जो परीक्षित की क्लास का हो, और भागवत सुनाने का अधिकारी वो है जो शुकदेव परमहंस की कक्षा का हो। तब आशा कर सकता है वो श्रोता, जब सुनाने वाला शुकदेव परमहंस जैसा हो और वो स्वयं सुनने वाला परीक्षित की अवस्था पर पहुंचा हुआ हो, तब उसे आशा करनी चाहिए कि जैसे परीक्षित का 1 हफ्ते में कल्याण हो गया था, माया निवृत्ति हो गई, मुक्ति मिल गई, ऐसे ही मुझे भी मिल जाएगी। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे राधे। तुम भी नहीं भूलो मोही पल छिन तो ही